वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता तो मैं उसका फ़ोन क्यों उठाऊं? होगा बड़ा अपने घर का, हम भी कोई कम थोड़ी हैं। कभी ऐसे दिमाग में बातें आती हैं ना। हाँ, ये पता क्यों होता है? हमारे अंदर अहंकार बोलता है। मैं बहुत सोचता हूँ, हर रिश्ते की नींव जो होती है ना, बड़ी कमज़ोर होती है। हाँ, कभी भी टूट जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ कि हम उससे बात नहीं करते, उसने ऐसे कहा था, उसकी बात मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, उसको तो मैं मज़ा चखा के रहूँगा, मैं उसको दिखा के रहूँगा, देखना मेरा भी वक्त आएगा। ये सब बातें ना आज जब सोचता हूँ ना, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बचपन में मैंने भी कुछ ऐसे अपने दोस्तों को मारा पीटा, हॉकी से मारा, किसी वजह से, किसी बात पर आज मैं कई बार जब मैं ध्यान में बैठता हूँ ना, तो उनसे माफ़ी मांगता हूँ, जबकि चाहे गलतियाँ उनकी थी, लेकिन दुख होता है कि उसे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मैंने अनजाने में जो गलती करी। उसके बाद में बड़े होकर, यानी कि काफ़ी साल पहले, मैं घर भी गया था उनके मम्मी पापा से मिलने। वो बम्बई में ही हैं आज। कई बार मैंने कॉल भी किया, मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि बचपन की बहुत सी आदतें, बहुत सी बातें हमारे जीवन में घटती हैं तो हम लोग मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन आज क्या आप लोग अपने बचपन के दोस्तों को मिस नहीं करते? आपको चाहे कितनी लड़ाई हुई हो आपकी, कितने ही आपके संबंध ख़राब हुए हों, लेकिन आज आपका दिल करता है ना उनसे मिलने का। इसलिए दोस्तों, कभी किसी से नाराज़ नहीं होना। मेरी माँ बोलती थी हमेशा कि लड़ती रात बनावे ईश्वर, पर बिछड़ती रात ना बनाए। क्योंकि जब बिछड़ जाते हैं ना लोग अपने, तो सारी ज़िंदगी ना उन्हें याद कर कर रोते रहते हैं कि एक बार वापस आ जाएं, उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमने भी अपनी मम्मी पापा का दिल दुखाया, बहुत गलतियां की। आज हम उनको बारे में जब सोचते हैं तो लगता है कि वो काश वापस आ जाए, थोड़ी देर के लिए आ जाएं, हमें माफ़ कर दें। तो बड़ा अफसोस होता है। अभी मैं सोने गया था, एकदम ये ख्याल आया कि नहीं, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, चलो इस पर कुछ बात की जाए। इसलिए मैं उठ गया और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कभी नाराज़ मत हो किसी से। एक सेकंड के लिए सोचना कि अगर उसे कुछ हो जाए और कल सुबह उठ के आपको खबर मिले कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा आपको। आपको लगेगा अरे गया, अब तो उससे कभी मिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों, मत नाराज़ होना किसी से। जीते जी हम लोगों को फूल नहीं देते हैं, और जब आदमी चला जाता है तो उसके लिए फूल लेके जाते हैं। उस फूलों की सुगंध का क्या मतलब? अब कुछ भी मतलब नहीं है ना। मैं आज उन सब लोगों के बारे में सोचता हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया, या उन्होंने कभी मेरा दिल दुखाया। कितना बुरा किया मेरे साथ। मैंने अगर दिल दुखाया तो अनजाने में दुखाया, क्योंकि मैं किसी का दिल दुखा ही नहीं सकता। हाँ, अपनी बातों से कभी कभी ऐसी बात मैंने बोल दी है, अपने ग्रुप्स में भी, लोगों को भी, अपनी मम्मी को भी बोल देता था ऐसी बातें। मैंने अपने ग्रुप में बहुत सारे लोगों को नाराज़ कर दिया। आज मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, रो रो के माफ़ी मांगता हूँ, कहता हूँ। तो कभी किसी से नाराज़ नहीं होना दोस्त। सब अपने प्रारब्ध का कार्य कर रहे हैं। जो रोल परमात्मा ने उन्हें दिया है,
वो उसी रोल को निभा रहे हैं और आप भी उसी रोल को निभा रहे हैं। जैसे नाटक में कोई डायरेक्टर या कोई लेखक लिखता है, कोई कैरेक्टर गढ़ता है उसको, तो डायरेक्टर उससे वैसे ही काम कराता है, आप उसे चेंज नहीं करते। प्राण साहब दुनिया में बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन प्राण साहब ने ज़िंदगी भर नेगेटिव विलन के रोल किए, तो आप उनसे नफरत थोड़ी करेंगे। अमरीश पुरी साहब, प्रेम चोपड़ा साहब, नैनी साहब, जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स, मदन पुरी साहब, जिन लोगों ने नेगेटिव कैरेक्टर किए, आप उनके फ़ैन हैं। इसी तरह से आप उन लोगों के फ़ैन हो जाइए, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ कैरेक्टर वो लोग निभा रहे हैं। ये बातें मुझे आज समझ में आती हैं। जब मेडिटेशन में बैठता हूँ, जब ध्यान करता हूँ, तब परमात्मा कुछ न कुछ सिग्नल्स देता है। जब गुरु से बातें करता हूँ, वो यही कहते हैं, अरे छोड़ो पंकज जी, धरती भी तो सहती है, मत नाराज़ हो किसी से। तुम्हें क्यों बात बुरी लगती है अमिता जी की, तुम्हें क्यों बात बुरी लगती है बच्चों की। वो यही कहते हैं। वो तो मेरी नासमझी है, हमारी नासमझी है कि हम सोचते हैं नहीं नहीं, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, इसका तो फ़र्ज़ बनता है, इसका फ़र्ज़ बनता है मुझे पानी पिलाना, इसका फ़र्ज़ बनता है मुझसे अच्छी तरह से बात करना, इसका फ़र्ज़ बनता है रात के 11 बजे भी मैं खाना मांगूँ तो इसको देना चाहिए, इसका फ़र्ज़ बनता है, बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि हमारी इज़्ज़त करें। ऐसा ध्यान में आता है। लेकिन हमारे पापा जी, हमारे गुरु जी कहते हैं कि छोड़ दो इन आदतों को। आप चाहे बिज़नेस में हैं या बिज़नेस में नहीं हैं, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, ये आदतें आज बचपन में तुम और सोचते थे, जवान होकर कुछ और सोच रहे हो, बुढ़ापे में कुछ और सोचोगे। आज आपकी थिंकिंग बदल चुकी है। माफ़ कर दो सब लोगों को। जिनसे मिलना चाहते हो तुरंत कॉल करो। माफ़ी मांगनी है माफ़ी मांगो, माफ़ करना है माफ़ कर दो। मैंने अपनी भाभी से लगभग शायद 25-27 साल बाद मैंने उनसे बात की थी, क्योंकि किसी बात पे मनमुटाव हो गया था। हमने ज़िंदगी भर बात नहीं की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपनी ज़िंदगी से ये शब्द निकाल दो। आपके बिज़नेस में भी ऐसे लोग आएंगे जिनसे आप नाराज़ हो जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे, उनको मना लो, माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है, उसका बहुत बड़ा दिल होता है जो माफ़ करता है। तो माफ़ कर दीजिए उन लोगों को और प्यार से ज़िंदगी जियो, है ना। ग्रुप में किसी से नाराज़ नहीं होना, संबंध अच्छे बनाओ लोगों के साथ में। गुरु शरण में जाओगे, किताबों की शरण में जाओगे, अपने मेंटर को सुनोगे, परमात्मा से संबंध जुड़ेगा। परमात्मा आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें डालेगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचेंगे मैं ऐसा ऐसा इंसान था। एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, एक्सेप्ट द पीपल, जैसे वे हैं उनको वैसे ही स्वीकार करो। और जैसा आप चाहते हैं उनके बारे में कि वो वैसा बने, आप उनके बारे में विजुलाइजेशन करो। पावर ऑफ विजुलाइजेशन। जिस रूप में आप उन्हें देखना चाहते हो उस रूप में देखिए। अगर वो शराब पीते हैं तो उस रूप में देखिए कि वो शराब छोड़ चुके हैं, वो अच्छे इंसान बन गए हैं, वो इस तरह से काम कर रहे हैं। ऐसा विजुलाइज करोगे तो वैसे बन जाएंगे, वो लोग वैसे हो जाते हैं। आज हम बहुत मनमुटाव लेके बैठे हुए हैं। मेरे मन में तो मनमुटाव नहीं है, अब मैंने ख़त्म कर दिए। पर बहुत लोग लेके बैठे हैं कि पंकज ने मुझे ऐसा कहा था, मुझे ये कह दिया था, उसको बात करना नहीं आता था। हाँ, नहीं आता था, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, नहीं आता था। सब कुछ सीखा है ना हमने, अभी भी सीख रहे हैं ना, अभी भी गलतियाँ करते हैं। तो जिनका भी दिल दुखा है उसे माफ़ी मांग लो। मैंने तो माफ़ी मांग ली है। वो नहीं माफ़ करेंगे, परमात्मा से मांग लो। किसी जन्म में मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मैं तो उनसे भी माफ़ी मांग चुका हूँ, क्योंकि प्रारब्ध के कारण आज कोई हमारे साथ दुश्मन बना हुआ है। हमसे वो गलत हमसे वो बात करता है गलत तरीके से, या जो भी है वो प्रारब्ध के कारण है। इसलिए कोई नहीं, माफ़ी मांग लो, उन्हें माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, किसी से नाराज़ नहीं होना। बस करके देखिए आप, ये आप बहुत हल्के हो जाएंगे, बहुत अच्छा फील होगा आपको। आज ही कॉल करना उनको जिनसे आप नाराज़ हैं या वो आपसे नाराज़ हैं, देखो कितने हल्के हो जाओगे।
दोस्तों, जब आखिरी समय होता है और दम निकल रहा होता है, उस समय परमात्मा से जब आप बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दे, तो वो यही कहता है कि देख तूने किसका दिल दुखाया है। फिर आपको पूरी पिक्चर आपके दिमाग के सामने घूम जाती है और एक एक करके वो तस्वीरें आपके सामने आती हैं। इसलिए बहुत बड़ा पॉइंट है ये, बहुत बड़ी बात है ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और मैं खुद अमल किया इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, मैं भी इस पे अमल कर रहा हूँ, आप भी अमल करिए और अपने ग्रुप्स में प्यार का संबंध बनाइए, लोगों के साथ में उनके बारे में सोचिए, उनका फ़ायदा सोचिए। जो आप मैसेज यहाँ भेजेंगे आप उनके बारे में परमात्मा को, वो उन तक पहुँच जाएगा और सामने से उनका कॉल आ जाएगा आपको, ऐसा होगा। मुझे लगता है कि शायद मैंने अपनी बात को आप तक पहुँचा दिया है। तो जाइए बात करिए लोगों से, फिर आपसे बात करूँगा। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इसी तरह के मैसेजेस लोगों को आपको देता रहूँगा। ये जो जीवन बचा है ये लोगों के जीवन के लिए है। ये जो बिज़नेस है ना, मेरे लिए बिज़नेस नहीं है ये। किसी के लिए बिज़नेस है, किसी के लिए लंगर है, किसी के लिए खाना खिलाना है, किसी के लिए काम है। मेरे लिए धरती पर सबसे सुंदर कार्य है, क्योंकि यहाँ पर मैं लोगों के साथ में डील करता हूँ। मुझ जैसे इंसान को, जिसको कोई अकल नहीं, जिसको कुछ भी नहीं, परमात्मा ने इतने अच्छे अच्छे लोग दिए मुझे, और आज मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। बस यही बोलता हूँ परमात्मा से कि जो जीवन बचा है लोगों के लिए लगा देंगे, जो भी हमसे हो सकेगा। कितने सारे लोग हमारे ज़िंदगी में आए जिन्होंने खुद ने मेरे को देख के शराब छोड़ दी, किसी ने सिगरेट छोड़ दी, तंबाकू छोड़ दिया, किसी के डिवोर्स रेट कम हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, क्योंकि हमको देखकर। तो हमको बदलना है, बदला नहीं लेना, बदल जाना है। बदला नहीं लेना, बदल जाना है। और सबको वाह, परमात्मा की संतान है, परमात्मा से प्यार करते हो। खुदा की मानते तो सारी, खुदा को मानते हैं सारी दुनिया, पर खुदा की मानता कोई नहीं। सुना है आपने ना? हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं और कहाँ कहाँ जाके मत्था टेकते हैं और परमात्मा को खुश करने की कोशिश करते हैं, और परमात्मा के बनाए हुए लोगों को हम लोग दुखी करते हैं, उनसे हम नफ़रत करते हैं, है ना? तो हमें नफ़रत नहीं करनी है, किसी से भी प्यार करना है और परमात्मा की गुड बुक में आना है और बहुत अच्छे काम करने हैं। तो आज के बाद किसी से नाराज़ नहीं, किसी को कुछ नहीं सोचना कि ये आदमी फंसा हुआ है। हमारे गुरुजी बोलते हैं, अरे मैंने, गुरुजी आपको बुरी नहीं लगती इसकी बातें? ये आपको ऐसे ऐसे कह देता है। मुझे कहा था जब मेरे गुरुजी ने कि पंकज को छोड़ दो, मेरे मैसेज दिया था मेरे पापा जी को, तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं, जब मेरे गुरु ने कहा था, उन्होंने अपने गुरु से कि मैं, पंकज तो तंग कर रहा है, पंकज को छोड़ दूं क्या? उन्होंने बोला छोड़ना मत, उसको पकड़ के रखना। अरे आत्माएं तो वैसी फंसी हुई हैं, वैसी दुखी हैं, 84 के चक्कर में घूम रही हैं, और तुम और नाराज़ हो जाओ उनसे। तो आज के बाद सोचना है, जिसको देखो किसी को ही इसने ऐसे कहा वैसा कहा, ओह बेचारा इसको डेफिशिएंसी है। जो डेफिशिएंसी होती है तो क्या करते हैं हम, तरस खाते हैं ना उसके ऊपर। तो डेफिशिएंसी है इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहा है, समझना? तो अगर आप चाहते हो कि परमात्मा की गुड बुक में आना, तो उनके बंदों को प्यार करो और देखो क्या होता है फिर। और सच्चे बनना है, सच्चे बनना है। मैं भी रोज़ाना, मुझे बोलते हैं हमारे गुरुजी, आज तुमने ये किया, आज ये गलती करी, आज तुमने ऐसे कर दिया। रोज़ गलतियाँ करते हैं, लेकिन रोज़ माफ़ी मांगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएंगे, हम प्रोसेस में हैं, सुधर जाएंगे पूरा। हमें गुरुमुख बनना है, मनमुख नहीं बनना। गुरु नहीं है जीवन में, ढूंढो गुरु, सच्चा गुरु ढूंढो। बाबा की बात नहीं करो जो आजकल के बाबा बैठे हैं, ऐसा गुरु जैसा हमारा गुरु है। एक पैसे की हमसे कोई कभी आज तक नहीं लिया। हमने कुछ देना भी चाहा उनको, कोई हमारे घर पे आते, एक पैसा नहीं लिया। ऐसे गुरु। तो मेरा मतलब कहने का है कि अपने बिजनेस में अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको लोगों से प्रेम बढ़ाना पड़ेगा, संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, उन्हें माफ़ करना पड़ेगा। हमारी गलतियों को सुधा जी ने, विनोद जी ने, सुमित जी ने, तानिया जी ने बहुत माफ़ किया, बहुत गलतियाँ की हमने, लेकिन उन्होंने नफ़रत नहीं किया हमसे। तो नफ़रत नहीं करना है, प्रेम बढ़ाना है।
अगर आप गुरु शरण में हैं, अपने मेंटर की शरण में हैं, उनकी बातें मानो। अगर वास्तव में चाहते हो ज़िंदगी में अच्छा इंसान बनना और परमात्मा की गुड बुक में आना चाहते हो, तो इबादत करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ घंटा हिलाने से कुछ नहीं होगा। दिल से आप लोगों को प्यार करना पड़ेगा। समझे आप? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे और आपको ये बात समझ में आए। लव यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस, थैंक यू।